मेरे पास ये टॉपिक का क्वेश्चन बहुत आता है कि सर मैं जैसे ही रिसर्च करता हूँ और मैं जैसे ही ये स्टॉक में इन्वेस्ट करता हूँ उसके बाद ये नीचे आना शुरू हो जाता है। और सर मुझे लगता है कि वो लोग मुझे देख रहे हैं या तो मेरे जैसे लोगों को देख रहे हैं। ऐसा टॉपिक मेरे सामने बार बार आता है कि सर कुछ तो लोचा है। और सर मैंने ये भी देखा हुआ है कि अगर मैं सोच लूँ कि मुझे इसको बाय करना है, पर मैं भी उसके साथ गेम खेलूं कि नहीं नहीं, इस लेवल पे मैं तुझे बाई नहीं करूंगा क्योंकि तू गिरने वाला है, तो सर वो गिरता नहीं है, तो सर वो ऊपर जाता है। और मुझे ऐसा लग रहा था कि तो सर मुझे वो बाई करना चाहिए, पर अगर मैं फिर बाद में बाई करता हूं तो वो फिर बाद में नीचे जाता है। ठीक है, तो ये काफी सारे लोगों के साथ होता है और लोगों को ऐसा लगता है कि उनके साथ कोई गेम खेल रहा है। तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं, बहुत मजा आएगा। देखो, मैं जितना स्टॉक मार्केट को जानता हूँ, मेरा जितना दिमाग चलता है और मैंने जितने लोगों के साथ काम किया, तो मुझे क्या लगता है पता है, जो एक आम निवेशक होता है ना, आम निवेशक, कि जो स्टॉक से ज्यादा सोचता नहीं, जो बिजनेस मॉडल को कभी नहीं देखता, स्टॉक के पीछे की बिजनेस के बारे में चिंता नहीं करता, वो दुनिया भर के रटे रटाए कंसेप्ट यूट्यूब पे बुक्स में अवेलेबल वो देख के आ जाता है स्टॉक मार्केट में, वो बंदा दो 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 ही तरीके से वो स्टॉक को बाय करता है या तो निवेश करता है। दो ही संजोगों में, दो ही कंडीशन में। एक, ध्यान रखना है कि जब स्टॉक है ना, आजू बाजू वाले सब बाय कर रहे हो, स्टॉक लगातार ऊपर जा रहा हो, ऊपर जा रहा हो, पॉपुलर स्टॉक हो, पॉपुलर हो चुका हो, न्यूज आ रही हो, इवेंट आ रही हो, यूट्यूब में हर चौथा बंदा उसको गर्मा गर्म भजिए की तरह आप लोगों को बेच रहा हो कि ये हो गया वो हो गया, एकदम आसपास। तब दूसरा, कि जब वो स्टॉक बहुत पीट रहा हो, समझ रहे हो, समझ, मैं रिपीट कर रहा हूं, जब वो स्टॉक बहुत पीट रहा हो या तो जब वो स्टॉक बहुत पॉपुलर हो, दोनों पी के ऊपर है तब। और दोनों में काफी सारे लोग फंसते हैं। कोई मिडिल ग्राउंड, दूसरा दूसरा रीजन मैंने नहीं देखा, तीसरा रीजन नहीं देखा। अब ऐसा होता क्यों है? हम जब नॉर्मल लाइफ में सोचते हैं ना, तो हम कोई चीज को दो वजह की दो वजह से परचेस करते हैं। एक, कि वो बहुत ट्रेंड में है इसलिए हम परचेस करते हैं, बहुत पॉपुलर हो चुकी है, या तो वो चीज़ बहुत सस्ती हो चुकी है। ठीक है, जैसे प्रॉपर्टी के भाव सस्ते हो गए, जैसे ये चीज़, ये फ़ोन अभी खरीद लो, ये टी शर्ट अभी खरीद लो, ये गैजेट अभी ले लो, ये भी ट्रेंड कर रहा है, ट्रेंडिंग। अब स्टॉक मार्केट में क्या होता है कि जब स्टॉक पीट रहा होता है तो काफ़ी सारे लोगों को बिजनेस का नॉलेज नहीं होता है। उनको ऐसा लगता है कि 300 रुपये का शेयर 200 में मिल रहा है, अब कितना जाएगा, अब तो ये ओवरसोल्ड हो गया है, अब तो हो जाएगा, अब तो 10% ही गिरेगा। फिर लगता है कि ये 300 का शेयर 100 का हो गया। तो उनके माइंड में कहीं ना कहीं 300 रुपये और 100 रुपये, 300 रुपये और 100 रुपये, तो उनको 100 रुपये चीप लगते हैं। पर इनको कभी भी स्टॉक के पीछे, पर्दे के पीछे जाके नहीं देखा होता है कि भाई बिजनेस में सही में कुछ हो रहा होगा, शायद अभी जो 100 रुपये बोल रहे हैं ना वो भी बहुत ज्यादा बोल रहे हैं। तो ये एक थॉट प्रोसेस है जिसकी वजह से ब्लड होता है मार्केट में, खून बहता है लोगों का। दूसरा ये है कि कोई स्टॉक ऊपर आ रहा है तो उसके भी काफी सारे रीजंस होते हैं। और क्या होता है पता है, कि जब ऊपर आने का रीजन होता है ना, कि कोई स्टॉक नीचे धीरे 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 ऊपर आ रहा है, ऊपर आ रहा है, ऊपर आ रहा है, तो उसका ऑलमोस्ट जब लास्ट स्टेज होता है ना, तब वो इतना पॉपुलर हो जाता है, 80% ऊपर आ गया है, कि क्योंकि तब तक एक नॉर्मल बंदा है जिसको स्टॉक मार्केट का कुछ पता नहीं है, बिजनेस का कुछ पता नहीं है, उसको तब जाके ट्रस्ट बैठता है। वो है ना, कुछ कुछ काफी टाइम से वो चार्ट दिखता रहता है, ये ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर, नहीं नहीं ये सही में ऊपर जा रहा है, देखा ये ऊपर ही जा रहा है, अच्छा अब मैं पैसा डालता हूँ। तो कई बार लक हो तो और ऊपर जाएगा, लक नहीं है तो वहीं से नीचे आ जाएगा। तो मैं ऐसा बोलता हूं कि आपका दिमाग दो चीजों को देखता है। एक, कंफर्मेशन देखता है, एकदम सेफ कंफर्मेशन, कि अब तो सब लोग सही बोल रहे हैं, यूट्यूब वाले सही बोल रहे हैं, बिजनेस चैनल वाले सही बोल रहे हैं, मेरे फ्रेंड्स भी सही बोल रहे हैं, मेरा ब्रोकर भी सही बोल रहा है, अब मैं जाता हूं। तब तक तो बहुत देर हो चुकी होती है। ठीक है, शायद उस स्टॉक का कंसोलिडेशन का टाइम आ गया कि अब वो शांत रहेगा, या तो अब प्रॉफिट बुकिंग का टाइम आएगा। क्योंकि रियल लाइफ में हम क्या करते हैं कि एकदम सेफ सिचुएशन हो तभी हम जाएंगे आगे, वरना नहीं जाएंगे। और या तो जब स्टॉक गिर रहा हो तो हमको क्या लगता है कि ये बहुत ऊपर चला गया था, तो गिरना तो वाजिब ही है,
गिर रहा है तो मैं ले लूँ, मुझे सस्ते में मिल जाएगा। पर ये दोनों थियरी जो लाइफ में सक्सेसफुल होती है, स्टॉक मार्केट में बिल्कुल अनसक्सेसफुल। इसीलिए बड़े बड़े सीए, बड़े बड़े मैथमेटिशियन, बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े लॉयर, बड़े बड़े फाइनेंशियल लोग क्यों स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल नहीं होते? क्योंकि जो रियल लाइफ की लर्निंग है वो काम नहीं आती यहाँ पे। एक मैं आईएएस ऑफिसर से मिला था रिसेंटली कुछ काम की वजह से, तो उनके साथ मेरी बात हुई, तो उन्होंने मुझे कहा कि मेरे हाथ जल गए स्टॉक मार्केट में। हालांकि वो बंदा खुद बहुत टैलेंटेड था, ठीक है, काफ़ी सारे सब्जेक्ट में मास्टरी हासिल थी, पर बोले मेरे हाथ तो जल गए, आप कैसे सक्सेसफुल हो? तो मैंने उनके साथ कुछ डिस्कशन किया, तब उनको रियलाइज़ हुआ कि स्टॉक मार्केट एक आईना है जो आपको टेस्ट करेगा आपको, और काफ़ी सारी चीज़ें हम सीख के आए ना जो फाइनेंशियल मार्केट के लिए सही नहीं है। तो मैं वही बोलना चाहता था कि आपके साथ ऐसा हो रहा है तो उसके पीछे के रीजंस हैं। और मैं एक फाइनल बात बोलूं, लेट्स से कि आपको सही में बिजनेस का पता चल रहा है कि नहीं, ये इस कंपनी का बिजनेस मुझे पता चल रहा है, मैंने अच्छा रिसर्च किया हुआ है, मेरा बिजनेस दिमाग है, ये मेरा इन्वेस्टमेंट सही। अगर आपका इन्वेस्टमेंट सही हो, अगर वो एक बिजनेस डिसीजन हो, तो फिर स्टॉक कितना भी गिरे आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी कंडीशन में 80% स्टॉक गिर सकता है। ये स्टॉक मार्केट का नियम है, क्योंकि सब लोगों की पेशेंस टेस्ट करता है। स्टॉक मार्केट में जो लोग पेशेंस रखते हैं उनके पास पैसा आ जाता है, जो लोग पेशेंस नहीं रखते, वो पेशेंस जो रखते हैं उनको पैसा दे के जाते हैं, ट्रांसफर हो जाता है पैसा, राइट? ऐसा होता है। तो ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया हुआ है कि दिल की धड़कनें तेज होते, अपना इतना रिसर्च किया हुआ, स्टॉक 30, 40, 50% गिर गया। हाँ, कोई बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है, कोई बहुत बड़ा स्कैम हुआ है तो ठीक है, तो निकल जाओ। पर नॉर्मल मार्केट कंडीशंस की वजह से ऐसा हो रहा है तो वो होने दो। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो आप, जिसको 10, 15, 20 साल तक इन्वेस्ट किया, उसको तो ये क्वेश्चन होना ही नहीं चाहिए, वो तो इतना ट्रैक भी नहीं करेंगे स्टॉक को। तो मैंने 3 चीज़ें आप लोगों को बता दी। अच्छी तरह से अपनी थॉट प्रोसेस को थोड़ा इम्प्रूव कर लो, थोड़ा इवॉल्व कर लो, स्टॉक मार्केट में काम करने का मजा आएगा। और थोड़ा हट के सोचो, कॉमन तरीके से सोचोगे जो लाइफ में सोच रहे हो तो वेल्थ नहीं बनने वाली। ठीक है दोस्तों, तो मुझे फीडबैक और सजेशंस देते रहना यूट्यूब के कमेंट में, और अलग अलग टॉपिक सजेस्ट करते रहना वीडियो के टॉपिक्स के लिए। पैसा तो बनेगा कि चैनल के सब्सक्राइब कर देना, वेबसाइट विजिट कर लेना, एंड्रॉयड ऐप है ना वो भी डाउनलोड कर लेना गूगल प्ले स्टोर पे। टेक्निकल कोई भी क्वेश्चन हो स्टॉक मार्केट के बारे में मुझे ईमेल या व्हाट्सअप कर सकते हो, नो नीड टू वरी अबाउट इट। आई विश यू लॉट्स ऑफ लव एंड हैप्पीनेस। थैंक यू वेरी मच।